आप लेकिन नहीं राहुल शंकराचार्य हमको सर्टिफिकेट देंगे और कहेंगे कि हिंदू रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन्हीं सबों की देन है कि सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, इनके ढोंग, इनके प्रोपेगेंडा का। नहीं, लेकिन उनका सवाल जायज भी तो है ना कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू बताने में क्या दिक्कत है, हम मुस्लिम है तो मुस्लिम बताने में दिक्कत क्या है, कोई सिख है तो भाई उनके पिताजी के बारे में जानते हैं, उनके ग्रैंडफादर, उनकी दादी, उनके पर नाना के बारे में आप जानते हैं। अरे पार्लियामेंट में जाति नहीं बता पाते हैं जब अनुराग ठाकुर पूछ लेते हैं। अच्छा ही बताइए, इंसानों की कोई जात होती है? मंदिर में जा करके पत्थर भगवान बन जाता है और हम लोग इंसान नहीं बन सकते? पहले हम लोग इंसान बने, सच्चाई के रास्ते पे चलें। इन्हीं लोग की देन है कि बुद्धिज्म पैदा हुआ, इन्हीं लोग की देन है कि इस्लाम पैदा हुआ, इन्हीं लोग की देन है कि क्रिश्चियन धर्म पैदा हुआ, इन्हीं लोग की देन है कि सिख धर्म की उत्पत्ति हुई, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। ये लोग अपने जो है प्रोपेगेंडा से, अपने ढोंग से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मनुस्मृति को जो नहीं मानेगा वो हिंदू कैसे होगा, ये बात शंकराचार्य जी का कहना है। शंकराचार्य से मैं आपके चैनल के मार्फत प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मनुस्मृति क्या है? जिस वक्त शिक्षा का अभाव था, जिस वक्त राजा छोटी छोटी रियासतें थी, उस वक्त मनुस्मृति, एक राजा मनु थे, उन्होंने लिखा था मनुस्मृति, इसमें यह है वो है। उसमें तमाम तरह की कमियां हुई, संविधान बना, लोकतंत्र कायम हुआ, उसको किनारे कर दिया गया। हो सकता है उस जमाने के अनुसार, क्या भाई दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था? एकलव्य का अंगूठा काटना जरूरी था, कटवाना? वो आपकी बातें जायज़ है, मैं सिर्फ यहाँ से मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है, उन्होंने कहा कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू कैसे हो सकता है, तो शंकराचार्य का आपका जवाब क्या है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ, मुझे हिंदू धर्म से निकालो। ठीक है, नहीं पहले मैं ये समझना चाहता हूँ क्या ऐसा है कुछ हिंदू धर्म में? भाई देखिए, कल तक भेदभाव था, ठीक है, संविधान आया, संविधान ने समानता का अधिकार दिया, ठीक है, स्कूल में सभी लोग पढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार दिया। हाँ। ये मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भीख मांग के करा दिया, बनवा दिया, जिसमें निजाम हैदराबाद ने भी दिया था। वो मुझे पता है सर, वो अंबेडकर जी की कहानी तक समझ में, ये तो हो गया, ये हिंदू के हिसाब से मैं पूछ रहा। फिर शंकराचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा हिंदू हो ही नहीं सकता? दरअसल क्या होता है ना, जब किसी की पूछ पाछ नहीं हो जाती है तो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो शंकराचार्य के वो अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी हैं, हल्के मत लीजिए, मजाक मत लीजिए। मैं मजाक में किसी को नहीं ले रहा हूँ, आसाराम को भी नहीं लेता था, राम रहीम को नहीं लेता था। और रावण तो यूं ही बदनाम है यार, जितने तो मिले सब राम मिले, आसाराम मिले, राम रहीम मिले और राम कृपाल मिले, तमाम तो मिले। क्या रामदेव नाटक करते हैं जनेऊ पहनकर मंदिर जाकर? ऐसा है, सुनिए, उनका ये आरोप है कि भाई ये नाटक दिखावटी एक्टिंग क्यों है, रियल हिंदू नहीं है, आत्मा से हिंदू नहीं, यहाँ से नहीं है हिंदू। अच्छा तो गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा करने? ये क्या जनेऊ है? ये ब्रह्मांस है। अच्छा, क्या होता है इसका मतलब? ये इसका सांस्कृतिक रीजन अगर आप जानना चाहें, ये हिंदू से रिलेटेड क्या है? हिंदू से हमारा यज्ञोपत संस्कार होता है। हमारे वहाँ 4 होता है, एक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। तो ये जो हमारा होता है, उस वक्त हम लोग छोड़ के चले जाते हैं जंगल की तरफ। ठीक है, शंकराचार्य को लेकर कह दिया आपने, राहुल गांधी को लेकर कह दिया। आखिर में ये बताइए, हिंदू को हिंदू होने के लिए क्या होना चाहिए, और हिंदू का सर्टिफिकेट जो लोग बांट रहे हैं उसको आपका क्या जवाब? मैं उन लोगों को यही समझा रहा हूँ कि कृपया सनातन धर्म को सनातन के तरफ से रहने दीजिए और संविधान के अनुसार इस देश को चलने दीजिए। हर जगह धर्म को चाँपना उचित नहीं है। कुल मिला के शंकराचार्य जी, आपका सम्मान है, आप धर्मगुरु हैं हमारे, हमसे कहीं त्रुटि होती है तो हमको मार्गदर्शन दिखाइए। और हर बच्चे को ये लोग पिता समान होते हैं। तो पहले उन्होंने नोटिस दिया था राहुल गांधी को। कौन सी नोटिस दिया था? ये अपराध किए थे। मनुस्मृति का अपमान किया उन्होंने। अब मनुस्मृति का मैं अपमान करता हूँ, फाड़ के फेंक दूंगा, जला दूंगा। तो फिर आप भी इसका मतलब हिंदू नहीं है आप? यही बात तो वो शंकराचार्य जी कह रहे हैं। मैं तब उनसे हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। पूरा
से हिंदुस्तान बना हुआ है, सभी धर्मों का आदर किया जाता है, उसको राहुल गांधी जी मानते हैं। हिंदुत्व का कोई ठेकेदार नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कहता हूँ कि पंडित राहुल गांधी कट्टर हिंदू हैं, लेकिन उनके हिंदुत्व से किसी को खतरा नहीं है। हम लिबरल हैं। ये भी तो जा रहा है ना, जो हिंदुओं का जो ग्रंथ कहा जाता है मनुस्मृति, उसका अपमान, ये देश का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है, इसलिए उनको बहिष्कार किया जा रहा है। जब भारतीय संविधान का गठन नहीं हुआ था, भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रास्ते पर पूरा हिंदुस्तान चल रहा था, मुगलों के बनाए हुए रास्ते पर पूरा हिंदुस्तान चल रहा था, तब मनुस्मृति को लोग मान्यता देते थे। लेकिन आज मनुस्मृति की कोई आवश्यकता है ही नहीं है। आज देश भारतीय संविधान पर चलता है। जो राहुल गांधी इस रास्ते पर चलने वाले महान व्यक्तित्व के धनी हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे कैसे देखते हैं जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर कभी हमला हो जाता है, कभी उनको धर्म से बाहर निकालने की बातें होती है, कभी उनको संसदीय सदस्यता रद्द हो जाती है, फिर इसको कैसे देखते हैं आप? आप बताओ ना, राहुल गांधी से सारे लोग डरे हुए हैं। कौन लोग डरे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी या चाहे हिंदुओं के अपने को ठेकेदार मानते हैं। राहुल गांधी अमीर गरीब शोषित वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, छोटे दुकानदारों की बात करते हैं। इसलिए और राहुल गांधी हिंदुस्तान के 90% लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं, इसलिए लोगों को जलना लाजमी है। इसलिए लोग राहुल गांधी से जलते हैं। राहुल गांधी किसी से डरते नहीं हैं। वो कहते हैं कि डरो मत, जो भी बात सही है ईमानदारी से और निष्पक्षता से निडर होकर के कहिए। इसलिए राहुल गांधी से अधिकतर लोग डरे हुए हैं, अपने को एकदम कमज़ोर मान रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे डरे हुए कमजोर मान रहे हैं, लेकिन जब उनको धर्म से निकाला गया, निकालने की बातें तमाम चीज़ें हुई है एक प्रक्रिया के तहत, तो न सोनिया गांधी जी कुछ बोली इस पर, प्रियंका गांधी जी चुप है। आखिरकार ये फिर चल क्या रहा है आप लोग का अंदरूनी मामला? मैं आपको बताऊं कि हम लोग ऐसे लोगों को मान्यता नहीं देते हैं। तो प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए ना, प्रियंका गांधी को कुछ तो बोलना चाहिए, जो मेरे भाई को या तो धर्म से नहीं निकालो या बचा लो, या फिर सोनिया गांधी जी को कुछ तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए इन मामलों को लेकर। क्यों हर बात पर हम प्रतिक्रिया दें? यह कोई ठीक नहीं है। हम उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए जवाबदेही हमारी नहीं है। जवाब शंकराचार्य जी जो पूरे हिंदुओं के धर्म को लेकर के रास्ता दिखाते, आप उनके बातों को दरकिनार कर रहे हैं। अब आप बताइए ना कि जब गंगा स्नान लोग करते हैं, प्रयागराज में लोग मरते हैं, तो वहाँ हिंदू तो चला गया, वहाँ कोई हिंदू नहीं कह रहा है। रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर हिंदू मरता है, सारे हिंदुओं के ठेकेदार कुछ बोलते नहीं हैं। इसलिए कि सबकी बातों का जवाब गांधी परिवार दे, राहुल गांधी दे। ऐसे लोगों को हम महत्व क्यों दे जवाब दे करके? हम इन लोगों के प्रश्नों का कोई जवाब न दे करके इनके अहमियत को बता देते हैं कि आपकी अहमियत क्या है और मेरी अहमियत क्या है। सोशल मीडिया पर तो अब ये भी चल रहा है, जो राहुल गांधी डर से चुप बैठ गए हैं इन मामलों को लेकर के, नहीं तो एक्स पर कोई कुछ अपनी बातें प्रतिक्रियाएं दे रही है, नहीं मीडिया के सामने बिल्कुल डर गए हैं। उनको अब डर लग रहा है, जो हमें हिंदू धर्म से निकाल दिया है, तो अब हम जाए कहाँ, किस धर्म में जाए, क्या करें? कुछ नहीं, राहुल गांधी बेधड़क आदमी है, निडर आदमी है, निर्भीक आदमी। जो भी कहते हैं वो बहादुरी के साथ कहते हैं। तो आपको नहीं लग रहा जो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए था? सवाल ही नहीं। सबके बातों का जवाब देना राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। उनका जो स्थान है वो अपना रहें। राहुल गांधी निडर, निर्भीक और कुशल वक्ता हैं, नेता हैं। उनके लिए हर लोगों का जवाब देना उचित नहीं है।